नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिन 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का समय आपके दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। बहुत सारे राज से पर्दा उठने वाला है। ये बात आपको भी चौंकाने वाली है, क्योंकि शुक्र का महागोचर इस महीने का सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन है, जिसका आपके व्यापार पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, परिवार पर, विद्यार्थियों पर, प्रेमी जोड़ों पर, बेरोजगारों पर क्या असर हमें देखने को मिलेगा। पूरी भविष्यवाणी, वो भी ग्रह गोचर के आधार पर आज की वीडियो में की गई है। थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अगर लिख देंगे तो सावन के महीने में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आने वाले अगले जो 6 दिन होने वाले हैं, संभावना पूरी है कि धन की लेन देन के समय आप सावधान रहें। मान लीजिए आपको किसी को पैसा देना है या फिर पैसा लेना है, तो वहाँ अपने साथ में कोई गवाह ज़रूर रखे जो उस चीज़ को, उस लेन देन को अपनी आँखों से देख रहा हो, ताकि बाद में जब भी ज़रूरत पड़े वो व्यक्ति साक्षी बन करके हमारे खिलाफ गवाही दे। क्योंकि संभावना है दोस्तों कि कोई आपके साथ छल कपट कर दे। संभावना है कि कोई अपनी बातों में आपको पूरी तरह से उलझा कर अपना उल्लू सीधा कर दे। तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है और इस तरह के कृत्य नहीं करने हैं कि बेबाक होकर अकेले चल गए, धन का लेन देन कर लिया। वो चीज़ नुकसान दे सकती है। थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। प्रेम प्रसंग में अत्यधिक भावुकता में धन अधिक खर्च करने से आपको बचना होगा। जी हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने प्रेमी के साथ जब घूम रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है ऐसा करने से हमारा दिखावा होगा, 4 जनों के बीच हम बिल पे कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा अमीर होंगे, ऐसा लोग समझेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। आप अपने पैसों को जितना ज़्यादा बचा पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने पैसों को जितना ज़्यादा सेव कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के पास पैसा नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पैसा मेहनत से आता है, मज़दूरी से आता है, नसीब से आता है। उसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि मुझे इसे यहाँ पर खर्च करना चाहिए या नहीं। विदेश से जुड़े लोगों को ठीक ठाक लाभ यहाँ पर होने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ दुश्मन हैं जो फटे में टांग अड़ाने की कोशिश प्रबल रूप से करेंगे। ये वही दुश्मन है दोस्तों जिन्हें आपकी तरक्की रास नहीं आती। ये आपके कर्म क्षेत्र में हो सकते हैं, या आपके परिवार में हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, या आपके मित्रों में भी हो सकते हैं, जो कि नहीं चाहते कि जीवन में आप तरक्की प्राप्त करें। ऐसे दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, यानी कि ये बस आपको अब अलविदा कहकर जाने वाले हैं। क्योंकि आपका भाग्य ऐसा है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर कुछ ऐसी है कि जो आपको गिराने के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर कर के रह जाता है। आपको ऐसा आशीर्वाद आखिर क्यों मिला है? क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी के गिरने की प्रार्थना नहीं करी, आपने कभी किसी के बर्बादी का जाल नहीं बुना, और इसी वजह से प्रभु की खास कृपा आपके ऊपर हमेशा रहती है। और इस वजह से अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाता है तो आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, और उस व्यक्ति को विशेष रूप से दंड देने का अधिकार भी वे ही करते हैं। पूरी व्यवस्था उन्हीं की होती है। भूमि के क्रय विक्रय से इन 6 दिनों के मध्य में लाभ होने वाला है, लेकिन ये जो लाभ हुआ है उससे और कैसे लाभ कमाया जाए, इसकी भी प्लानिंग आपको करके रखनी है। परिवार में किसी व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य खराब होने से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। देखिए, हम एक एक करके रुपया पैसा बचाते हैं ताकि हमारे भविष्य में काम आए, और एकदम से जो अस्पतालों के चक्कर लगते हैं वो बड़े ही बेकार, बहुत ही अच्छे नहीं होते। इसलिए वहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने आप को ये बात एहसास दिलानी है कि सब कुछ अच्छा है और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। इन 6 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति से उसका धन समय पर वापस न कर पाने से झगड़ा हो सकता है। संभावना पूरी बन रही है। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि पैसा अच्छे रिश्तों में
लड़ाई झगड़ा करवा देता है। आप बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन जैसे ही आपके रिश्ते के बीच पैसा आया, वहीं पर आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाइए, अपने उधार लेने की आदत पर रोक लगाइए या फिर उधार देने की आदत पर रोक लगाइए। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां आपको बता देते हैं ताकि खतरे आपके जीवन में ना आए। अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इंटरनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों का वेतन यहाँ पर बढ़ने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर कहीं और कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफ़र आता है तो बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बौखलाना नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको 2 वक्त का सुकून है और अच्छी खासी इनकम है, आप परिवार को भी समय दे पा रहे हैं, आराम भी कर पा रहे हैं, तो इस जॉब को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली जॉब में आपका सुख, नींद, चैन सब कुछ उड़ने वाला है। आर्थिक पूंजी जो है वो सोच समझ कर निवेश करें, ऋण आदि कम ले या लेने से बचे। जितना ज़्यादा हो सके हमें कर्ज से बचना चाहिए। व्यापार में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों को बड़े अधिकारी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है, जो हमसे उच्च अधिकारी होते हैं वो उनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, तो वो सारा गुस्सा हम पर निकाल देते हैं। अगर आपके उच्च व अधिकारी है तो कुछ समय बाद वे खुद शांत हो जाएंगे। देखिए, पानी को हम कितना भी तेज़ गर्म कर ले, लेकिन एक नियत समय के बाद वो अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों इंसान का गुस्सा होता है। अभी तो बहुत तेज़ है, आप कितना भी गर्म हो जाइए, एक नियत समय के बाद आप पुनः शांत हो जाते हैं। तो ये जो गुस्से की अवस्था होती है, यहाँ पर इंसान से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और वो गलतियाँ उसकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ती हैं। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि गुस्से के अतिरेक से आप बचें, गुस्से के बहुत ज़्यादा होने से आप बचें। नवीन संपत्ति खरीदने के लिए स्थिति सामान्यतः शुभ रहेगी। व्यवसाय करने वाले लोगों को व्यापार में लाभ मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी और सेवारत व्यक्तियों को नौकरी में मान सम्मान और बहुत अच्छी कृपा प्राप्त होने वाली है। प्रेम संबंधों में धन और उपहार की प्राप्ति होने वाली है। आपकी यात्रा सफल होने वाली है और इस 6 दिनों के अंत में पूजा सामग्री निर्माण के व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लाभ होने वाला है। यानी कि जिनकी भी पूजा भंडार की दुकान है, मान लीजिए आप पूजा के सामान बेचते हैं, बस इतना है कि भगवान की वस्तुएं आप बेच रहे हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको चलना है, उसी हिसाब से आपको मर्यादा का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतरीन है। विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करने के सुअवसर तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कुछ कर दिखाने का। और ये मौका अगर हाथ में पकड़ लिया आपने, इसे पूरी तरह से निभाया, तो आगे बढ़ने के बहुत सशक्त अवसर आपको प्राप्त होंगे। ज़िंदगी आपकी शानदार बनेगी और मौका इतना हसीन होगा कि सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपका होगा। ये उपाय आपकी भी किस्मत चमकाएंगे, ये उपाय आपके जीवन में भी ढेर सारा सुख लाएंगे। सबसे पहला उपाय हम सोमवार के लिए आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं, अगर आपके जीवन में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको 1 लोटा जल के अंदर एक कमल गट्टा डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जातक को मिलती है। मंत्र बोलना है ओम धनदाय नमः। इससे जातक के जीवन में तमाम तरह के सुख उसे प्राप्त होते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जीवन जो है वो सुख समृद्धियों से, जीवन जो है खुशियों से भर जाता है। अब दूसरा उपाय दोस्तों मंगलवार के लिए हम आपको बता देते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। और हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम का नाम। आपको बहुत सारा भोग लगाने की, बहुत सारे पैसे चढ़ाने की या बहुत सारा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मन ही मन प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए। हनुमान जी महाराज तो आपसे यूं ही प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया आपको यूं ही मिलती रहेगी। आप मान लीजिए गाड़ी पर जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप 2 मिनट हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज का स्मरण ज़रूर करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे साथ चलिए। ये काम करने के बाद जीवन में कभी एक्सीडेंट की, दुर्घटना की संभावनाएं नहीं होती, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा
कि आपका एक कदम अच्छी संगति की ओर होगा तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन अगर आपका एक कदम गलत संगति की ओर होगा तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये अपने हाथों मौत को न्योता देने के बराबर है। तो संगति का खास ख्याल आपको इन 5 दिनों में रखना है, क्योंकि जुलाई का जो महीना है आपको बहुत कुछ देने की फिराक में है, लेकिन अगर आपके जो साथी है वो आपको रोक देंगे, गलत दिशा में आगे बढ़ा देंगे या आपको गलत चीज़ का आदी बना देंगे, तो फिर तो आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो संगति का सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले जा सकता है। जो आप करने वाले हो, जो भी आपका प्लान है, वो कोई दूसरा उसका श्रेय ले जा सकता है। तो आपको किसी और पर भरोसा नहीं करना है, कोई भी हो, चाहे अपने से अपना क्यों ना हो, क्योंकि चोट कोई भी दे सकता है, आपकी प्लानिंग कोई भी लीक कर सकता है, आपकी मेहनत को कोई अपना बता सकता है। संभावना ये बन रही है, सावधान रहना आपका काम है। कोई भी नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। इससे आपके बीच में नज़दीकियाँ तो बढ़ेगी ही, साथ ही जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी और रिश्तों में एक जुड़ाव का एहसास होगा। विदेशी व्यापार संबंधित सौदे के अंतिम रूप देने के लिए यात्रा शुरू हो सकती है और ये यात्रा लाभ प्रदान करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों, आपका जो भागीदार है, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपकी अशांति का कारण बनने वाला है। यानी उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ लेन देन या उनकी सोच या उनका रवैया आपको अशांति दे सकता है, यानी आपको परेशान कर सकता है। चूँकि पैसे दोनों के लगे हुए हैं तो आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है एक बार इस चीज़ का निपटारा कर लिया जाए। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा खतरा बन रहा है, सावधान रहिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम उनके साथ पार्टनरशिप तोड़ते भी है तो हमारा नुकसान है, और जोड़े रखते हैं तो मानसिक तनाव है। तो कोशिश करनी है सुलह हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रेम विवाह का पूरा योग यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए दोस्तों आपको विवाह में कोई कमी नहीं रखनी है, यानी कि नाटक ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर मुहूर्त है तो तुरंत अपना काम कर लेना है, क्योंकि बाद में स्थितियाँ बिगड़ भी सकती है, ख़ास तौर पर 29 जून के बाद में। इतना ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से प्रसन्नता काफ़ी हद तक बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ अच्छी जगह घूमने का प्लान आपका बन सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने की सोच रहे थे, उन्हें अच्छे कॉलेज में यहाँ पर दाखिला मिलने वाला है। संभावना पूरी है। रुपयों पैसों के लेन देन में बस आप सावधानी बरतिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, चाहे बात आपके साझेदार के साथ हो या आपकी निजी हो। लेन देन रुपये पैसों का कर रहे हैं तो खास सावधान रहना है। अब दोस्तों, चिकित्सा और व्यर्थ व्यय आपके बजट को असंतुलित कर देगा। देखिए, हम पैसा कमाते हैं और हम सोचते हैं कि अब सब कुछ सही रहेगा, अब सब कुछ व्यवस्थित रहेगा और इस पैसों को हम इस तरह से खर्च करेंगे, लेकिन अचानक से देखा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पैसा वहाँ लग गया, अचानक से देखा फालतू का खर्चा आ गया, पैसा वहाँ लग गया। तो ऐसा कुछ जीवन में हो जाता है दोस्तों। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं पालनी है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में रहेंगे 2 उपाय, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों आपको अपनों से। हमारे घर में कुछ ऐसे दुश्मन छुपे बैठे हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारी तरक्की हो। अब जब उन्हें हम अपनी योजना के बारे में बताते हैं, अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, तो वो मुंह पर तो मुस्कान ला रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी सच्चाई बताना, अपनी योजना बताना या फिर हमने इतना पैसा कमाया, ये सब बताना, ये घटना मौत को न्योता देने के बराबर है। क्योंकि ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते, ये हमारे खिलाफ बाहर बातें करते हैं, अफवाहें उड़ा देते हैं। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको ज़रा बचकर रहना है, ज़रा सावधान रहना है, क्योंकि ये किसी के नहीं हुए और आपके भी नहीं होंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें ऐसे मतलबी लोगों से। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई आश्वासन दे रहा है कि हम आपको पास करा देंगे, हम आपको पेपर दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो उलझनों में नहीं उलझना है।
अपने कर्म पर विश्वास रखना है, क्योंकि संभावना 99% तक है कि अंत में ये सब चीज़ें मुकरने वाली है। आप इनके भरोसे रहेंगे तो पूरा साल तो जाएगा ही, साथ ही साथ आपके माता पिता का बरसों का सपना भी चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वरना ये घटना अपने हाथों मौत को बुलावा देने के बराबर होगी। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, ये जून का तो अंत करने वाले हैं। अब जून आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा, उम्मीद तो यही है। लेकिन अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई है तो हम उन गड़बड़ियों से सीख ले सकते हैं, हम उन गलतियों से सीख ले सकते हैं, ताकि हमारा जुलाई का महीना ना बिगड़े। तो सबसे पहली बात का ध्यान तो ये रखना है दोस्तों कि हम समय के पक्के रहें, क्योंकि समय इंसान से बहुत बड़ा और बलवान होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप तो भले रुक जाएंगे, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकेगा। समय की कद्र आपको करनी है, समय पर अपने हर काम को करना है, तभी सकारात्मक ग्रह आपका साथ देना शुरू करेंगे। अगला ये है दोस्तों कि आपको कोई भड़का है तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है इन 5 दिनों में, क्योंकि देखिए लोग तो चाहते हैं आप रास्ता भटक जाएं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अपने आँखों से देखे हुए पर और अपने कानों से सुने हुए पर भरोसा रखें। साथ ही साथ ज़मीन जायदाद का जो मसला है वो आपके पारिवारिक एकता को ख़त्म कर सकता है। वहाँ भी आपको थोड़ा सा सचेत, थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि लोग तो आपको बहुत चीज़ों को उलझाने की कोशिश करने ही वाले हैं। हाँ, ये बात है कि व्यापार नौकरी में खुशखबरी मिलने की, अच्छी आय होने की संभावना है, लेकिन हमने आपको कहा था पैसा तो आ जाएगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चे में जा सकता है या फिर हॉस्पिटल के बिल में जा सकता है, क्योंकि अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका या घर के किसी सदस्य का। तो बजट तो बनाइए, लेकिन बजट असंतुलित हो रहा है तो यूँ मत सोचिए कि अब क्या होगा, डिप्रेशन में चल गए, उदास हो गए। पैसा हाथ का मेल है, अभी चला गया आगे और आप कमा लेंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि व्यर्थ के खर्चे कम हो। इमरजेंसी की सिचुएशन में तो पैसा लगाना ही पड़ता है, ये बात आपको दिल पर पत्थर रख करके खुद को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मन में बहुत ख्याल आते हैं कि पैसा ख़त्म ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट कमाई है हमारी, ज़िंदगी भर हम कमाते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता विचार में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा तो आपको ज़बरदस्त होगा। सबसे पहला उपाय हम आपको सीधा सोमवार का बताते हैं। चूँकि महादेव का वार है, भोले बाबा आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, ज़रा वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जा कर के 5 सफ़ेद फूल एक एक करके, सबसे पहले आपको शिवलिंग के जो अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, एक वहाँ पर रख देना है जहाँ से जलाधारी नीचे गिरती है। एक लेफ्ट और राइट जहाँ गणेश जी और कार्तिकेय वाला भाग होता है वहाँ पर रख देना है। एक शिवलिंग पर चढ़ा देना है और एक शिवलिंग के जस्ट नीचे आपको रख देना है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 6 दिनों के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।